चलिए सीजेपी का काला चिट्ठा खोलते हैं। असली चेहरा अब सामने आ गया। सीजेपी की पार्टी में दीपके उसके साथ दिखे जिन्होंने संसद को उखाड़ने और नेपाल बना देने की बात कही थी। आप समझना होगा इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को कि आखिर हो क्या रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये समझिए ये किस व्यक्ति के साथ दीपके बैठा हुआ है। ये अभिजीत दीपके उस व्यक्ति के साथ बैठा हुआ है जो कहता था कि हम संसद को उखाड़ फेंकेंगे और भारत में नेपाल बना देंगे। ऐसे लोगों के साथ दीपके हाथ मिला रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। आप देखिए दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से उस आवाज को भी सुनाते हैं। हम एक एक कर वो तस्वीरें रखने जा रहे हैं जिसमें सौरव दास का ठुमका और देश विरोधी ताकतों के साथ दीपके का हाथ मिलाना दिखता है। सुनिए। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। तो भारत को नेपाल बना देने की कसम खा रहे थे और ये तस्वीरें जो हैं वो 20 तारीख की हैं जिस दिन ये संसद की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आप समझिए कि पहले दिन से इसकी मंशा क्या थी और पहले दिन से ही इन्होंने सपना देख रखा था कि किस तरीके से इन्हें अपना आंदोलन तेज करना है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बिना पर संसद को उखाड़ फेंकना, नेपाल भारत को नेपाल बना देने की बात कहना और उसके साथ अभिजीत दीपके की तस्वीर का आना। ये तो अभिजीत दीपके उसी व्यक्ति के साथ है जो नेपाल बना देंगे, नेपाल बना देंगे। 3 से 4 बार इस बात को दोहराता है। धमकीबाज के साथ दीपके का ये जो पूरा कैनवस है इसे आप देख पाएंगे। ये तस्वीर बता रही है कि आखिरकार क्या मंशा थी। ये तस्वीर दिखा रही है कि जो सीजेपी जो धरने पर बैठी थी, मंच से लेकर हंगामे तक पूरी पृष्ठभूमि एक लाइन से पूरी श्रृंखला ये बता रही है कि इसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतों का जमावड़ा था। राष्ट्र विरोधी ताकतें चहलकदमी कर रही थी, राष्ट्र विरोधी ताकतें पुलिस वालों को पीट रही थी। तो सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया उस पर अब सवाल उठने लगे। रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं दीपके एंड गैंग के सेलिब्रेशन का पूरा वीडियो। खूब ठुमके लग रहे हैं, जमकर सेलिब्रेशन हो रहा है। सीजेपी के जश्न में दीपके का असली कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, मगर इनकी पार्टी के वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर किस लेवल की फंडिंग हुई, इसका अंदाजा आप इस सेलिब्रेशन वेन्यू और चमक धमक से समझ सकते हैं, जिसने छात्रों के नाम पर गुंडाई और फिर जश्न मनाने वालों की सच्चाई को सामने ला दिया है। दरअसल बीते शनिवार को भारी बवाल के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिसके बाद सीजेपी के ये तमाम वर्कर्स सेलिब्रेशन करते नजर आए, जिसके वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे आंदोलन में इन चेहरों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ठुमके लगाए जा रहे हैं, पार्टियां मनाई जा रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। सुनिए क्या कहते। एक तरफ सरकार संवेदनशील है, रिस्पॉन्सिव है, रिसेप्टिव है और वो चाहती है कि स्टूडेंट्स के साथ आउटरीच किया जाए, सॉलिडारिटी दिखाई जाए। फास्ट ट्रैक कानून आ गया, हाई पावर्ड कमेटी आ गई, नया कानून आएगा जो और भी ज्यादा कड़ा होगा, जिसपे कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। हमने देखा है कि रीनीट हो गया, परंतु जिन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। पार्टी करना और डांस करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या ये समय था वो करने के लिए? और क्या ऐसे करने के बदले आप अगर प्रोटेस्ट करते कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए जहां पेपर लीक हुए, पंजाब में, हिमाचल में और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो क्या वो ज्यादा सही नहीं रहता? किसी की मॉरल पुलिसिंग नहीं हो रही है, पर सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नियत और इंटेंशन क्या है। क्या आप स्टूडेंट्स को केवल यूज कर रहे थे? सरकार स्टूडेंट्स फर्स्ट रखती है, शायद कुछ लोग पार्टिंग फर्स्ट, पार्टी की पॉलिटिक्स को फर्स्ट, अपने एजेंडे को फर्स्ट रखते हैं, तो अपना अपना असली चेहरा वो दिखा रहे। किसी को तो बर्गर खाने के लिए निकाल दिया, अब ये व्यक्ति पार्टिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? और चलिए विजय चौक आपको लिए चलते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, पार्टी चल रही है, सवाल इसी पर है, इस मानसिकता पर है। पहली मानसिकता जो देश विरोधी है,
दूसरी मानसिकता कि भोले भाले अभिभावकों, माता पिता जो कि पीड़ित हैं, जिनकी बिना पर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया देश के लिए, लेकिन ये डांस पार्टी हो रही है। क्या खबर है आपके पास? देखिए विवेक, सवाल खड़े करती हैं ये तस्वीरें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत करके ये बच्चे आए हैं, या फिर कोई चुनाव जीत कर आए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करके आए हैं जिसके बाद पार्टी कर रहे हैं। दरअसल ये पार्टी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद हो रही है। और बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जिन 20 बच्चों की मौत का हवाला दे करके इन स्टूडेंट्स ने पूरे देश में या देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, खतरे में डाला देश की राजधानी को। आखिर ऐसा क्या है जिसके बाद ये लोग पार्टी कर रहे हैं? ये जो मांगे थी की उसको सरकार ने इसलिए माना क्योंकि सरकार को यह लगा कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन क्या ये कोई जंग जीत कर आए जिसके बाद ये पार्टी कर रहे हैं? और इनकी पार्टी को देख करके जो वो परिवार थे जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया, जिन्होंने अपने घर में एक तरीके से सारी जिंदगी का दर्द मोल लिया, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि मेरा बेटा तो चला गया, मेरी बेटी चली गई, लेकिन यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो उनके नाम पे पॉलिटिक्स करते रहे, जो उनके नाम पर अपनी पब्लिसिटी करते रहे, आज वो पार्टी मोड में आ गए हैं। चंद घंटों के बाद ही, इस्तीफे के महज कुछ घंटों के बाद ही ये पार्टी मोड में आ गए। तो जरा सोचिए कि उन 20 बच्चों के परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि जो असली चेहरा था, जो असली एजेंडा था, वो एक्सपोज हो गया। तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चों के नाम पर बिल्कुल 5 स्टार पार्टी चल रही है। इसी पर सवाल है, नाम का भी इसी बात को लेकर बरबहात है कि भाई इस पार्टी का मतलब क्या है। सीजेपी के आंदोलन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बेहद शर्मनाक था। जब कुछ छात्रों ने आपत्तिजनक भाषा का विरोध किया तो कॉकरोच उनसे भिड़ भी गए। देखिए, इंसाफ और हक की मांग के नाम पर जिस प्रदर्शन को शुरू किया गया था, वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के पोस्टर लहराए गए, उसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जब कुछ छात्रों ने कॉकरोचों की इस गंदी हरकत का विरोध किया तो कॉकरोच भिड़ गए। क्या ये छात्र हैं? क्या ये किसी छात्र की भाषा हो सकती है? सीजेपी के प्रदर्शन में न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, बल्कि अश्लील और आपत्तिजनक पोस्टरों की भरमार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नीट पेपर लीक के नाम पर सीजेपी ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। यह भी आपको देखना चाहिए कि कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग एक साथ मिलकर हमला करने की फिराक में था। नीट पेपर लीक से टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या वास्ता? प्रदर्शन तो पेपर लीक के खिलाफ था, फिर पोस्टर फ्री उमर खालिद के क्यों लहराए गए? कॉकरोच पार्टी ने जिस आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया था, इंसाफ और हक की लड़ाई का नाम दिया था, उस आंदोलन में दंगाइयों की फौज उमड़ पड़ी थी। देखिए कैसे दंगाइयों के सरकार को फ्री करने की मांग की जा रही है। ये वही उमर खालिद है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोप में जेल में सड़ रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक के नाम पर प्रदर्शन और अराजकता एक सोची समझी साजिश थी। छात्रों की आड़ में बेहद शातिराना ढंग से देश विरोधी ताकतों को सिर उठाने का मौका दिया गया, जिसकी ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में जहां भी प्रदर्शन हुए, वहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा, उपद्रव नजर आया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन का असली मकसद क्या था?